आज हर इंसान चाहता है कि उसे सुकून मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है कि उसे आराम मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है उसे राहत मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी सुकून से कट जाए। अदना हो वो भी सुकून चाहता है, आला हो वो भी सुकून चाहता है, गोरा हो वो भी सुकून चाहता है, काला हो वो भी सुकून चाहता है, मशरिक का रहने वाला सुकून चाहता है, मगरिब का रहने वाला सुकून चाहता है, शिमाल का रहने वाला सुकून चाहता है, जुनूब का रहने वाला सुकून चाहता है। बच्चा सुकून चाहता है, जवान सुकून चाहता है, बूढ़ा सुकून चाहता है, मर्द सुकून चाहते हैं, औरतें सुकून चाहती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी सुकून से कट जाए, उसकी जिंदगी आराम से कट जाए, उसकी जिंदगी राहत से राहत में गुजर जाए। लेकिन सुकून है कहाँ? हमने सुकून को तलाश किया, हमें दौलत में सुकून नहीं मिला, औलाद में सुकून नहीं मिला, इक्तिदार में सुकून नहीं मिला, पावर में सुकून नहीं मिला, कुर्सी में सुकून नहीं मिला। तो सुकून है कहाँ? आओ उसकी बारगाह में चलते हैं, जिसके फैसले को अपने भी मानते हैं, जिसके फैसले को गैर भी मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है, लेकिन 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ। चारों किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम जिस किताब को हासिल है वो कुरान पाक है। कुरान वो किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान आपको मिलेगा। कुरान वो किताब है हर चीज जिसके अंदर मौजूद है। वो कुरान जिसके बारे में रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। वो कुरान जिसके बारे में रब फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में न हो। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, जिस मरीज को बड़े बड़े हॉस्पिटलों से निकाल कर दिया हो, वो जिस मरीज को तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, उसकी शिफा भी इस कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है कि इतनी सलाहियत होनी चाहिए। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा है कुरान तू बता। नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, पैगंबरों की पैगंबरियत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, अक़ताब की कुतुबियत का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तक़वे का जिक्र कुरान में है, मुसल्लीन की नमाज का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तक़वे का जिक्र कुरान में है, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहीम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत इसहाक की रजा का जिक्र कुरान में है, ज़करिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, हजरत याकूब के सब्र का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ के हुस्न का जिक्र कुरान में है, हजरत इसहाक की रजा का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, ज़करिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हारून की फसाहत व बलागत का जिक्र कुरान में है, ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शहादत का जिक्र कुरान में है, अली की बहादुरी का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के
तकवे का जिक्र कुरान में है, इमाम जाफर सादिक के सिद्क का जिक्र कुरान में है, इमाम बाकिर की ज़ुहद व तकवा का जिक्र कुरान में है, इमाम मूसा काज़िम की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम अली रजा की शान का जिक्र कुरान में है, हजरत इमाम आज़म की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम शाफई की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम मालिक के तकवे का जिक्र कुरान में है, इमाम मोहम्मद के ज़ुहद का जिक्र कुरान में है, गौसे आज़म की करामत का जिक्र कुरान में है, गरीब नवाज की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, सकीना का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, आयशा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, बिल्किस का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का जिक्र कुरान में है, हजरत हव्वा का जिक्र कुरान में है, हजरत आसिया का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा एक कुरान तू बता, हर चीज का बयान तेरे अंदर मौजूद है, एक कुरान जरा ये तो बता। आज हर इंसान चाहता है उसे सुकून मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है उसे आराम मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है उसे राहत मिल जाए। ऐ कुरान सुकून है कहाँ, कुरान तू बता सुकून मिलेगा कहाँ। तब तक किसी इंसान ने खड़े होकर जवाब दिया, ए इंसान तू सुकून तलाश कर रहा है, सुकून उसके पास में है जिसके पास में दौलत है। हमने उस दौलत वाले से पूछा, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरी अमीरी का शोहरा है, तेरे अकाउंट भरे हुए हैं, तेरे पास प्रॉपर्टी का अंबार है, क्या तू सुकून में है? दौलत वाले ने कहा, पैसे वाले ने कहा, सरमाए वाले ने कहा, जब तक दौलत नहीं थी पाने के लिए परेशान था, जब से दौलत आई है जब तक नींद की गोली नहीं लेता नींद नहीं आती है। पता चला दौलत में सुकून नहीं। हमने उससे पूछा जिसके 3 बेटे जवान थे, क्या तुझे सुकून है? बोला जब तक मेरे बेटे नहीं हुए थे आस्थानों की खाक छान दी थी, मजारों के चक्कर लगाए थे, पीरों के पास में दुआ कराने के लिए गया, मौलवियों से ताबीज लेने के लिए गया, जब तक औलाद नहीं थी पाने के लिए परेशान था। जब से औलाद जवान हुई है मोबाइल में लगी रहती है, परेशान हो गया हूँ, पता चला औलाद में सुकून नहीं। हमने उससे पूछा जिसके पास में इक़्तिदार है, जिसके पास में दौलत, जिसके पास में कुर्सी है, जिसके पास में हुकूमत की बागडोर है, हमने उससे पूछा तेरे पास में हुकूमत की बागडोर है, तेरे पास में पावर है, क्या तू सुकून में है? वो जवाब देता है जब तक ये कुर्सी नहीं थी पाने के लिए परेशान था, और जब से ये कुर्सी आई है यही डर लगा रहता है, यही खौफ लगा रहता है, कहीं मेरी कुर्सी पे कोई दूसरा ना बैठ जाए, कहीं मेरी ये कुर्सी चली ना जाए। ऐसा बोझ के जिंदा दिल मुसलमानों, अब अपने जहन को करीब कर लो और फिर जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो कि दौलत में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, इक़्तिदार में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? कुरान से पूछा, कुरान तू बता सुकून है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है, अला कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, इक़्तिदार में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं। ऐ लोगों सुनो, बेज़िक्रिल्लाही तत्माइन्नुल कुलूब, औलाद में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं। अगर सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में है, अगर आराम है तो अल्लाह के जिक्र में है, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। खुदा को याद करने से इंसान को सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। लेकिन ये सुकून इंसान को मिलता क्यों है? ये सुकून इंसान को हासिल कैसे होता है? अब अपने जहन को करीब करो, क्योंकि मुझे अपना मकसद भी बयान
करना है। इसी मौजू के तहत इंसान को सुकून मिलता है। क्यों मिलता है ये बात अपने जहन में रखो। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है तो दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक जिस्म है और एक रूह है। अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से मुरक्कब किया, जिस्म और रूह से। अल्लाह ने जिस्म को कैसे पैदा किया तो सुनो, अल्लाह ने जिस्म को चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। चार चीजों से इंसान के जिस्म को अल्लाह ने पैदा किया। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है, यही वजह है कि जब इंसान को बीमारी लगती है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये बरेली से पतला दुबला आने वाला मौलवी एक जिस्म के अंदर दो चीजें बता रहा है, एक जिस्म है और एक रूह है। हाँ, और जिस्म को अल्लाह ने अलग पैदा किया, रूह को अल्लाह ने अलग पैदा किया। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह इंसान के बदन से निकाल ली जाती है। जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। रूह तो बदन से निकाल ली जाती है, जिस्म इंसान का बेजान हो जाता है, बेरूह हो जाता है। यही वजह है कि जब तक इंसान के जिस्म में रूह की हरारत रहती है, खुली आंख है मुर्दे की तो आप बंद कर सकते हो, हाथ टेढ़ा है तो सीधा कर सकते हो, लेकिन जब जिस्म से रूह निकल गई और रूह की हरारत खत्म हो गई तो आंखें खुली है तो खुली रहती हैं, हाथ टेढ़ा है तो टेढ़ा रहता है, पैर टेढ़ा होता है तो टेढ़ा रहता है। यही वजह है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो किसी का इंतकाल होता है तो फौरन उसके पैरों में एक धागे से उसके दोनों कदमों को बांध दिया जाता है, उसके जबड़े को बांध दिया जाता है ताकि फैल न जाए। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि अब इसके जिस्म में रूह नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसके पैर फैल जाएं, हो सकता है कि इसका जबड़ा फैल जाए। रूह की हरारत तो है नहीं, अगर जब तक रूह की हरारत रहती है, अगर उज़्व टेढ़ा है तो सीधा कर सकते हैं, और रूह की हरारत खत्म तो जो जिस्म का आज़ा जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बताना मकसद ये है, अब आप बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लीजिए, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, आप उससे मालूम कर लीजिए कि जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। और कोई भी दवा हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई भी दवा हो, उसका ताल्लुक इन चार चीजों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिलवास्ता या बिला वास्ता, इन चार चीजों से जरूर होता है। उस दवा का ताल्लुक या तो पानी से होगा, उस दवा का ताल्लुक या तो आग से होगा, उस दवा का ताल्लुक या तो मिट्टी से होगा, उस दवा का ताल्लुक या तो हवा से होगा। जब तक ये चार चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई नहीं होगी तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। जिस्म बीमार होता है तो पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। बहुत गौर से सुनना मेरी गुफ्तगू को, अगर एक भी जुमला आपके जहन से निकल गया तो मेरी बात पूरा मकसद आप नहीं समझ पाएंगे। अपने जहन को करीब करो। इंसान को जब खाना अच्छा नहीं लगता तो उसका जिस्म बीमार है, जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। हजरात, जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा के जरिए होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि जिस्म अलग बीमार होता है और रूह अलग बीमार होती है। हाँ, आज अपना अपना इलाज कर लो, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस्म अलग बीमार होता है और रूह अलग बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है उसका पता कैसे लगा कि जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब माकुलात अशिया अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब मशरूबात अच्छे नहीं लगते तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होगी तो उसका पता कैसे लगेगा? तो सुनो, जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब सदका देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब चुगली करना अच्छा लगता है तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगता है तो रूह बीमार है, जब आलिमों की बुराई करना अच्छा लगता है तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की तौहीन अच्छी लगती है तो रूह बीमार है, बिला वजह मस्जिद में पार्टी बंदी अच्छी लगती है तो रूह बीमार है, मदरसों के अंदर पार्टी बंदी अच्छी लगती है तो रूह बीमार है, जब चुगली अच्छी लगती है तो रूह बीमार है, जब किसी गरीब को सताना अच्छा
अच्छा लगता है तो रूह बीमार है, यतीम का माल हड़प करना अच्छा लगता है तो रूह बीमार है, बेवाओं को सताना अच्छा लगता है तो रूह बीमार है। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब सखावत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बा शुजाअत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब सिद्क अच्छा ना लगे तो रूह बीमार है, जब किस्ब अच्छा लगे तो रूह बीमार है। ऐ लोगों, जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो ये भी कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, हमारी रूह बीमार होगी तो उसका इलाज कैसे होगा? तो कुरान जवाब देता है, पहले पता लगा कि रूह का ताल्लुक किससे है, रूह का कनेक्शन किससे है, रूह रिलेटेड किससे है, रूह का रब्त किससे है। हमने जब रूह का ताल्लुक देखा, हमने कहा कुरान तू ही बता दे, तो कुरान जवाब देता है, वह यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। सुभान अल्लाह। जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। सुभान अल्लाह। ताल्लुक आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसलिए उसका इलाज दवा के जरिए हो गया। और जब रूह बीमार होती है, इसका ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है। इसलिए जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। अल्लाह का जिक्र करोगे दिलों को राहत मिल जाएगी, अल्लाह का जिक्र करोगे दिलों को आराम मिल जाएगा। जलसों में आते हो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, जलसों में आते हो रस्मी तौर पर, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ रसूल का जिक्र होता है। ऐसी जगहों पे तुम्हें आराम नहीं मिला तो तुम्हारी रूह बीमार है, इसलिए उसका इलाज करो। उसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज भी आका ने बता दिया। आका फरमाते, आका से किसी ने पूछा अय्यो जिक्रिन अफजलो, आका सबसे अफजल जिक्र क्या है? आका फरमाते अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात गिरामी, ये कलमे शरीफ की फजीलत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आज कलमा शरीफ इंसान नहीं पढ़ता, कब्रिस्तान जाया करो तो अपने मुर्दों के लिए कलमा शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब किया करो। आका ने इरशाद फरमाया है कि जिसने 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके किसी मुर्दे के लिए बख्श दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे को भी बख्श देगा और इस कलमा पढ़ने वाले को भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब एक है रूह और एक है रूहानियत। ये उलमा बैठे कि कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के ये बात पहुंचा दूं। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? रूह हुक्म रब का नाम है, रूह का ताल्लुक मौला से है। अब रूह में भी 2 चीज, एक है रूह और एक है रूहानियत। मैं रूह वाला हूँ, नाजिम साहब रूह वाले हैं, ये उलमाए किराम रूह वाले हैं, आप रूह वाले हो। लेकिन जिसे रूहानियत हासिल हो जाती है, जिसे रूहानियत का मकाम हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को मिटने नहीं देता है। सदियां गुजर जाती है लेकिन वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते नजर आते हैं।